हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। तो दोस्तों, हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहले टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण वाले वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। और सेकेंड टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलकर और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख चुके हैं। और तीसरे टाइप्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलकर और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में यदि यहां से प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर बात हो रही है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री को अगर हिंदी में कहें तो अवस्था, ठीक है। जैसे कि हम लोग जीवन को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे कि जब हमारा जन्म होता है तो उस अवस्था को कहते हैं क्या, शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद की अवस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है। और जिसमें अब आप लोग हो उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था, ठीक है। और इसके बाद जो आएगी अवस्था उसे कहेंगे क्या, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। और अंत में क्या आती है, वृद्धावस्था आती है, ये आप लोगों को पता है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हम दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। और उसको जो है हटाना भी सीख चुके थे, ठीक है। और एडजेक्टिव तो आप लोग पता ही है क्या होता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। यानी कि जैसे काला, गोरा, लंबा, छोटा, ये सभी क्या है, विशेषण ही होते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिग्री की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, देख लेते हैं। डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। इसमें से पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है, दूसरी डिग्री कौन सी है, दूसरी डिग्री है कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसकी, डिग्रीज की, यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 प्रकार की डिग्री होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दूसरी है, और तीसरी कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो पॉजिटिव डिग्री को कहते हैं सामान्य अवस्था, ठीक है, सामान्य अवस्था, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री को क्या कहेंगे, तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री को क्या कहेंगे, सर्वोच्च अवस्था, यानी कि उच्च अवस्था, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, या तो वो सामान्य हो सकती है, ठीक है, यानी कि बहुत खराब हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी वस्तु से अच्छी हो सकती है, या फिर किसी दूसरी वस्तु से बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जैसे हम कहें यहां पे कि गुड, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, ठीक है। और अगर यहां पे कर दें क्या, बेटर, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका कई बार प्रयोग भी किया होगा कि जो मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी है, मान लो कि इससे पहले आपने खरीदी थी वस्तु कोई, और उसके बाद जो वस्तु खरीदी है वो उससे अच्छी है, तो कहोगे ना आप कि यह वस्तु उससे बेटर है, ठीक है। यानी कि आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, यानी कि किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना, ठीक है, यानी कि उससे अच्छी, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है? अच्छा। इसका मतलब होता है उससे अच्छा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बेस्ट, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होगा सबसे अच्छा, यानी कि जितनी भी अभी तक हम लोगों ने वो वस्तुएं खरीदी हैं उनमें सबसे अच्छी वस्तु यही है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप जो है कोई फिल्म देखे हो, कई फिल्में देखते हो अक्सर आप लोग, ठीक है। तो आपने अभी जो फिल्म देखी है, आप कह सकते हो कि यह फिल्म जितनी भी वस्तु हमने देखी है फिल्म में, उनमें से सबसे अच्छी है। तो वहां पे हम लोग बेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कि बेस्ट मूवी हमने देखी, यानी अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी ये वाली है, ठीक है। तो ये हो गई तीन अवस्थाएं किसकी? डिग्री की, ठीक है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि डिग्री की तीन अवस्थाएं कैसे होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आगे कुछ डिग्रीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। वही डिग्री जो हम लोग प्रयोग करेंगे और जो है वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ डिग्रीज जो है लिखा रहा हूं, जो आप लोग नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा पार्ट बना हुआ है कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरा पार्ट बना हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तीन डिग्री हैं और तीन तरह के यहाँ पे जो है शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है टाल, यानी पॉजिटिव डिग्री में टाल होगा, और टाल का कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? टालर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट। इसी प्रकार हाई का हायर और हाईएस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में, और इसके बाद चीप, चीपर, चीपेस्ट, ठीक है। उसके बाद यंग, यंगर, यंगेस्ट, फिर उसके बाद है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। उसके बाद है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एबल, एबलर, एबलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है। उसके बाद है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है इजी, इजियर, इजिएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बिग, बिगर, बिगेस्ट। उसके बाद हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। उसके बाद है थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब कुछ जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें हमको मोर या मोस्ट लगाना होगा, तभी जो उनमें डिग्री चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पहला ब्यूटीफुल, इसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव इसको बनाने के लिए लगाया हमने मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, उसके बाद मोर डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिग्रीज थी जिन्हें आपको याद करना ही होगा, ठीक है। इनके बिना आपका काम नहीं होने वाला। मान लो कि कोई भी आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा वाक्य आ गया, ऐसी डिग्री आ गई और चेंज करना होगा तो आपको समस्या हो जाएगी। तो आप लोग जो है ये डिग्रीज कुछ प्रमुख डिग्रीज हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये पॉजिटिव और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो है कब जो है पॉजिटिव डिग्री होगी, कब कॉम्परेटिव डिग्री होगी और कब सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। इनकी कुछ पहचान होती है जिन्हें जानना आवश्यक है, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री मुख्यतः एज या फिर सो एज, ठीक है, या फिर सच एज से प्रारंभ होती है,
ठीक है। तो आपको जैसे यहां पे मिल जाए डिग्री में एज या फिर सो एज या सच एज, इनमें से कोई आपको एक ना एक मिल ही जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको ये मिल जाए तो जान लेना कौन सा है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों इसका वाक्यक्रम कैसा होगा देख लेते हैं। तो अगर इसके वाक्यक्रम की बात करें यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, एज या फिर सो एज, इनके बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। एज पहले लिखा होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी, फिर उसके बाद एज। ठीक है, इसी तरह सो के बीच में पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, सच के बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। तो हम मान लेंगे कि इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, या फिर ऐसा अलग लेते हैं हम लोग कि यहां पर क्या आएगा, एज या फिर सो। ठीक है, लास्ट में फिर एज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप में किसी का नाम यहां पर अधिकतर मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर यहां पर फ्रेज भी मिल सकता है। ठीक है, फ्रेज भी मिल सकता है यहां पे। ठीक है, यहां पे देखने को मिलेगा फ्रेज। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो जान लेना कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एज या सो, और बीच में पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, या इसे कुछ लोग लास्ट नेम भी कहते हैं। ठीक है, और या फ्रेज हो सकता है, इनमें से कोई एक ना एक मिल जाएगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक व्यक्ति का नाम दिया होगा। ठीक है, या फिर कोई पूरा फ्रेज दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा आपने, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सो है, और सो एज के बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, वाइज मींस बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या है, लास्ट नेम यानी कि ऑब्जेक्ट राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अभी बस यही ध्यान रखो कि पॉजिटिव डिग्री होती कैसी है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम इसके बाद में। पहले हम लोग तीनों देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इनको चेंज करेंगे आपस में। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव डिग्री कैसी होती है। ठीक है, कैसे जानोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री तो कॉम्परेटिव डिग्री में एक आपको पहचान मिलेगी। क्या पहचान मिलेगी, कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आता है। ठीक है, देन अवश्य प्रयोग होगा या फिर देन अवश्य आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है कॉम्परेटिव डिग्री का रूल। यानी कि क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या होगा, देन का प्रयोग होगा। तो जान लेना यहाँ पे क्या है, देन लगा हुआ है, तो कौन सा है, कॉम्परेटिव डिग्री है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव
डिग्री का प्रयोग होगा। कंपेरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस, इसके बाद होगा देन, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर लास्ट नेम या फिर यहां पे फ्रेज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका, कंपेरेटिव डिग्री का, ठीक है। तो दोस्तों इसी समय देख लेते हैं कंपेरेटिव डिग्री का एक एग्जांपल, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पे इसका एग्जांपल किसका, कंपेरेटिव डिग्री का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है आई एम वाइजर देन ही, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल। तो यहां पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है, वाइजर का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है। जो हमने अभी शब्द लिखा है उसमें से एक ये भी था वाइजर, ठीक है, यानी कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड यानी कि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद क्या है, देन का प्रयोग हुआ है। तो जान लेना कहां पे क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये तो हो गई कंपेरेटिव डिग्री। इसके बाद देख लेते हैं क्या, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व मुख्यतः वन ऑफ द या फिर द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होगी, उससे पहले आपको वन ऑफ द या फिर सिर्फ द का प्रयोग वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जान लेना कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे मेन पहचान होती है कि वहां पर सुपरलेटिव डिग्री ही प्रयोग होगी। जो हमने कुछ शब्द लिखाए हैं, यदि आप उन्हें याद कर लेंगे, जैसे ही आपको मिलेगा कि हाँ ये तो जो है सुपरलेटिव डिग्री का जो है फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो जान लेना यहाँ पे कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है, और कुछ जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो थे इनके पहचान, इसका भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर और एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे होता है क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है, फिर यहां पे वन ऑफ द या फिर सिर्फ द, ठीक है, और इसके बाद आएगी क्या, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव, ठीक है, डिग्री, ठीक है, समझ लेना यहां पे डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आएगा क्या, फ्रेज आएगा यहां पे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, मेन वर्ब बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ना के बराबर। उसके बाद वन ऑफ द या फिर द में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके तुरंत बाद प्रयोग होगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, फ्रेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है अधिकतर फ्रेज ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया,
ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद क्या आया हुआ है, द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिगेस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या आया हुआ है, सिटी इन इंडिया। ठीक है, सिटी इन इंडिया, यानी कि ये एक क्या है, फ्रेज है। ठीक है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है पॉजिटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, आप भली भांति जो है समझ चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, कि पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में, ठीक है, और कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव में, ठीक है, और सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में। ठीक है, और उसके बाद जो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। ठीक है, इतने चेंज हमको सीखने हैं। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा ताकि आपको जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से जो क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, जल्दी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग केवल वीडियो को जो है अंतर देख लें। मैं जो विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप आसानी से जो है डिग्री चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना, कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे और हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।